हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज मैं आपको ना क्लास 3 की जो बुक है रिमझिम वाली हिंदी की बुक, उसका चैप्टर 3 है जो वो पढ़ाने वाली हूँ। और आपको पता है चैप्टर 3 का नाम क्या है? तो चैप्टर 3 जो है, जो पार्ट 3 है, उसका नाम है चांद वाली अम्मा। क्या नाम है? चांद वाली अम्मा। तो ये आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना अपनी प्लेलिस्ट में। और ये कहानी जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहले अपनी जो कहानी है चांद वाली अम्मा वो शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा चैप्टर है चांद वाली अम्मा। क्या है? चांद वाली अम्मा। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है, पहले तो जूम कर लेते हैं। हाँ, अब शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? तुम शरारत तो करती होगी ना, बताओ कौन कौन सी शरारत करती हो? बहुत शैतानियाँ करती हो, हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। मतलब झाड़ू लेकर तुम कौन सी शरारत कर सकती हो? पंख लेकर तुम कौन सी शरारत कर सकती हो? कागज़ लेकर तुम कौन सी शरारत कर सकती हो? गुब्बारे लेकर तुम कौन सी शरारत कर सकती हो? चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। कौन था? एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। मतलब उसके साथ कोई नहीं रहता था, बहुत अकेले रहती थी बेचारी। उसका अपना कोई ना था, उसका कोई भी नहीं था, ना बेबी था, ना फ्रेंड थे, ना बेबी था, ना गर्ल थी, ना बॉय था, उसका कोई भी नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। मतलब घर का सारा काम ना वो खुद ही करती थी बेचारी। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। वो देखो सुबह उठती थी, कुएं से बाल्टी खींचकर पानी निकालती थी बेचारी, और खाना भी बनाती थी, सारे काम अकेले ही करती थी। उसके साथ एक परेशानी थी, और वो एक परेशानी भी थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी उसको। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता। ठीक है, मतलब जब तक वो झाड़ू लगाती, ठीक है, जब तक वो झाड़ू लगाती थी तब तक वो ठीक रहता। ठीक है, ये देखो झाड़ू वाली अम्मा है, कोई बेबी आ रहा है, देखते हैं ये बेबी कौन है। ये लिखा है जब तक वो झाड़ू लगाती तब तक तो सब कुछ ठीक रहता, तो सब ठीक रहता। जैसे ही वो आंगन में जाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। मतलब क्या होता है कि जब तक वो झाड़ू लगाती तब तक सब कुछ ठीक रहता, और जैसे ही वो झुकती आंगन में झाड़ू लगाने के लिए, उसकी सर पे ना आसमान आ जाता था, कमर से टकरा जाता था, ऊपर से आसमान आता था, उसकी कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो थोड़ा सा हट जाता। ठीक है, तो क्या होता, जब अम्मा जो थी उस आसमान को ऐसे घूर कर देखती, ऐसे घूर कर देखती, वो थोड़ा पीछे हट जाता, डर जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर उसकी हरकत दोहराता। मतलब जैसे ही उसको घूर के अम्मा उसको देखती, वो आसमान थोड़ा पीछे हट जाता। फिर जब अम्मा ऐसे झुकती है झाड़ू लगाने के लिए, फिर से वो उसकी कमर से, अम्मा की कमर से आसमान टकराने लगता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ये क्रम चलता रहा। मतलब रोज़ रोज़ जब अम्मा झाड़ू लगाती थी, रोज़ रोज़ वो आ जाता था उसकी अम्मा की कमर से टकराने। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। मतलब जब भी अम्मा झाड़ू लगाती थी तो वो जो आसमान था अम्मा को तंग करने आ जाता था, उन्हें परेशान करने आ जाता था। ठीक है, ये देखो अम्मा किसी से बात कर रही है, ये अम्मा है, ये इनके गांव वाली कोई होंगी, उनसे बात कर रही है अम्मा। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा किसी का
एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ था कि अम्मा जो थी जब कुएं में पानी भरने गई तो किसी औरत के साथ ना अम्मा का झगड़ा हो गया। तो अम्मा का जब झगड़ा हो गया तो अम्मा तो गुस्से में थी। जब गुस्से में थी तो अम्मा फिर अपने घर में जब गई, झाड़ू उठाकर जैसे ही आंगन में लगाने के लिए झुकी, फिर से आसमान आ गया। फिर से अम्मा को परेशान करने लगा, उनकी कमर से टकराने लगा। फिर अम्मा ने आप यहाँ पे पढ़ते हैं, अम्मा ने आप देखा न ताब और कस कर झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया पर वह अपनी आदत से मजबूर था। अम्मा ने को गुस्सा तो आ ही गया था क्योंकि फिर बार बार अम्मा को परेशान करती थी। तो अम्मा ने कितनी तेज़ गुस्सा आया, अम्मा को इतनी तेज़ गुस्सा आया कि अम्मा ने कस के झाड़ू मारी आसमान के। आसमान दूर हट गया, लेकिन आसमान जो था बहुत ही ज़िद्दी था, वो अपनी आदत से मजबूर ही था। दूसरी बार फिर अम्मा झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे फिर अम्मा ने सोचा अब तो आसमान भाग गया है, आप झाड़ू लगा ले। फिर से जब अम्मा झुकी, फिर से आसमान उसको परेशान करने लगा। ठीक है, अम्मा फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। फिर से अम्मा ने बहुत तेज़ आसमान पे झाड़ू चलाई ऐसे ताकि आसमान भाग जाए। ये देखो अम्मा चला रही है, ये आसमान है, ये जो है बेबी सा ये आसमान है। अम्मा इसे को झाड़ू से भगा रही है। देखो ये अम्मा झाड़ू पकड़े भगा रही है। फिर क्या हुआ, फिर आगे लिखा है, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली और उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला हिस्सा अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ो मेरा झाड़ू, मेरे पास यही झाड़ू है। देखो अम्मा और आसमान की लड़ाई हो रही झाड़ू पे। अम्मा जब आसमान को झाड़ू ऐसे मार रही थी ऊपर करके, सही करो मुँह, तो ऊपर करके जब झाड़ू मार रही थी तो इस बार आसमान ने सोचा, उसने कुछ शैतानी करने को सोची। उसने सोचा कि मैं अम्मा की झाड़ू पकड़ लेता हूँ। अम्मा बार बार झाड़ू मार रही है तो उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। ठीक है, अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। एक तरफ आसमान झाड़ू पकड़े है और दूसरी तरफ अम्मा झाड़ू पकड़े है। ठीक है, और ये आसमान अपनी तरफ झाड़ू खींच रहा और अम्मा अपनी तरफ झाड़ू खींच रही है। अम्मा कह रही है मेरी झाड़ू छोड़ो, मेरे पास एक ही झाड़ू है, ये कह रही है अम्मा। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। ठीक है, अम्मा ने कहा मेरी झाड़ू छोड़ो, लेकिन आसमान ने छोड़ा ही नहीं। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्साकसी करती करती थक गई। अम्मा भी पकड़े रही झाड़ू और आसमान भी पकड़े रहा। तो अम्मा जो थी बेचारी थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा और आसमान जो था वो भी बड़ा जिद्दी था, उसने भी नहीं झाड़ू छोड़ी। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। मतलब क्या किया, जो आसमान था वो ऊपर उठने लगा झाड़ू को लेके। ठीक है, ये देखो अम्मा भी उड़ती चली जा रही है। ये देखो अम्मा, आसमान अपने साथ अम्मा को लेके जा रहा है। ये नीचे ज़मीन है, ऊपर उड़ता जा रहा है। ठीक है, आसमान में फिर भी झाड़ू नहीं छोड़ी। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। मतलब आसमान जो था ऊपर जाने लगा, लेकिन साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। अम्मा भी मतलब झाड़ू पकड़े थी, अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाने लगी, अम्मा मुझे नीचे छोड़ दे। अम्मा ने कहा ए आसमान मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा अम्मा अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान ने कहा कि मैं तुमको ऊपर ले जाऊंगा और तुम ऊपर ही झाड़ू लगाना। ये देखो अम्मा ऊपर पहुंच गई। ये अम्मा है देखो ऊपर पहुंच गई बादलों में। ये अम्मा देखो बैठी है झाड़ू पकड़े हुए। ठीक, फिर अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। अम्मा ने सोचा कि अब मैं झाड़ू अगर छोड़ दूँगी मैं फटाक से नीचे गिर जाऊँगी तो मेरे चोट लग जाएगी। तो अम्मा भी झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। अम्मा तो बहुत ऊपर पहुँच गई थी, आसमान तो उन्हें खींच के ऊपर ले गया था ना। तभी उसे वहाँ चाँद दिख गया। कौन दिख गया, चाँद, चंदा मामा दिख गए। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद पर चढ़ गई। जैसे ही अम्मा ने चाँद को देखा, चंदा मामा के ऊपर बैठ गई जाके। ठीक है, और झाड़ू नहीं छोड़ी। तब भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ी थी। चाँद कहाँ बैठ गई अम्मा, चंदा मामा के ऊपर बैठ गई है।
आसमान को फिर शरारत छूटी। आसमान ने सोचा, फिर से आसमान जो था फिर से शरारत करने लगा। उसने सोचा अम्मा तो चाँद पे चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूँ। तो चाँद ने सोचा कि अम्मा तो अब चाँद पे चढ़ गई है, यदि चाँद उसकी मदद करेगा अम्मा की तो मैं हार जाऊंगा, तो ऐसा करता हूँ अम्मा को चाँद पे ही रहने देता हूँ, उसने कहा आसमान ने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। तो आसमान जो था उसने तो झाड़ू छोड़ दी। ठीक है, दोनों लोग झाड़ू पकड़े थे, आसमान ने तो झाड़ू छोड़ दी। अब झाड़ू किसके पास है? अम्मा के पास। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई। और अम्मा कहाँ बेचारी रह गई? चंदा मामा पे रह गई। वह इतनी थक गई थी, झाड़ू पकड़े पकड़े चाँद पर बैठ गई। अम्मा तो बेचारी बहुत थकी थी, वही चाँद पे बैठ गई झाड़ू पकड़े पकड़े। आसमान ऊपर चला गया, और आसमान था वो अपने जगह पे चला गया, ऊपर चला गया। उस दिन से आज बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। कहाँ बैठी है अम्मा? चाँद पर बैठी है। कहाँ बैठी है अम्मा? चाँद पे बैठी है। ठीक है, ये दिखाते हैं, ये देखो अम्मा चंदा मामा पे बैठी है झाड़ू पकड़े हुए। आसमान इन्हें पकड़ के ऊपर खींच के ले गया था, और अम्मा कहाँ बैठी? चाँद पे बैठी है अभी भी। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपको बता दें हमारा जो चैनल है जोजेस स्टडी, देखो यहाँ पहला जो ऑप्शन होता है वो होम का होता है, फिर वीडियोस का होता है, फिर प्लेलिस्ट का होता है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप हमारे जो वीडियोस हम डालते रहते हैं क्लास 3 की, क्लास 4 की, वो आप इसमें जाके देख सकते हैं आराम से। और चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के 3 चैनल हैं वो भी नज़र आएंगे। हमारा जोजेस स्टडी वाला चैनल जो है वो तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में हमारी ये जो 3 चैनल है इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपके घर में अगर कोई इंटरेस्टेड हो आप उनको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले तो आप हमारे चैनल का नाम देख लीजिए। हमारा जो पहला चैनल है वो है जोजेस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, और तीसरा है जोजेस क्राफ्ट। ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, आपका माइंड जो है उसको अच्छा बूस्ट करेगा, इस तरीके से है। तो चलिए आज आगे की जो कहानी, आगे के जो हमारे है लेसन वो बताते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चाँद पर क्यों चढ़ गई? तो चाँद पर इसलिए चढ़ गई, उसने सोचा कि चाँद पे जाऊँ, चाँद पे पैर बढ़ा लूँगी तो शायद वो आसमान है जो वो छोड़ देगा, इसलिए वो चढ़ गई। फिर चाँद वाली अम्मा झाड़ू क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी? चाँद वाली जो अम्मा थी वो झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो अम्मा के साथ ना कोई नहीं रहता था, अम्मा बेचारी अकेले रहती थी। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? वो जो आसमान था वो अम्मा की कमर से बार बार इसलिए टकराता था क्योंकि उसे अम्मा के साथ शरारत करना अच्छा लगता था। फिर रूठना मनाना लिखा हुआ है, क्या है? रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो अम्मा ने कहा, देखो घबराकर अम्मा ने क्या कहा होगा? अरे प्लीज़ छोड़ दो ना, मैं गिर जाऊंगी, मैं उड़ रही हूँ, प्लीज़ छोड़ दो, ये कहा होगा। घबराकर गिड़गिड़ाकर क्या कहा? प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, इस तरीके से कहा होगा। गुस्से से क्या कहा होगा? गुस्से से ये कहा होगा, आसमान अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरी झाड़ू छोड़ दो। तरकीब सूझने पर अम्मा ने क्या किया? वो चाँद पे चढ़ गई है। घूरने की बात की गई है, तो घूरने में क्या है? अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता था जब तुम्हें घूर कर देखता है? तो जब हमें कोई घूर कर देखता है ना तो हम भी उसको घूर के देखने लगते हैं। जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है तो मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे भाई बहन, जब मेरे पिता मुझे घूर कर देखता है तो मैं डर जाता हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर के देखते हैं, मैं अपना झट से काम करने लगता हूँ, डर जाता हूँ। मेरी भाई बहन मुझे घूर के देखते हैं तो उनसे लड़ने झगड़ने लगता हूँ। ऐसे आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं। दम लगा के हैसा। यहाँ पे लिखा, रस्सा कसी के खेल में 2 टोलियों के बीच खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियाँ खेलती हैं। ठीक है,
ये इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पे लिखा है साफ़ सफाई। क्या लिखा है? साफ़ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो घर की सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल होता है, पोछे का इस्तेमाल होता है, झाड़ने वाले कपड़े का इस्तेमाल होता है, कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती? होली पे, दीपावली पे, कोई भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं, ठीक है। और ये मौके ख़ास क्यों हैं? ये मौके ख़ास क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे पर्व होते, त्यौहार होते हैं, इसलिए। और सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, पोंछना, ठीक है, साफ़ करना। इस तरीके से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जिन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे, ठीक है। या अभी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है? तो हम जैसे कि अक्सर हमारे घर में काम जो होते हैं, हमारे घर के बड़े लोग जैसे मम्मी वगैरह करती हैं। बूढ़ी अम्मा के काम सुबह उठ के झाड़ू लगाती होंगी, पोछा लगाती होंगी, पानी भर के लाती होंगी, खाना बनाती होंगी, बर्तन धुलती होंगी, कई सारे काम हो जाते होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देना। फिर यहाँ पे है तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो मैं खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, सोता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सारे काम आप लिख सकते हो। फिर तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन कामों में कर सकते हो? तो कई कामों में कर सकते हैं, उनकी बर्तन धुलने में, खाना बनाने में, कई सारे जो काम हैं उनमें मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले काम और कई शब्द आए हैं, उन्हें छाँट कर नीचे तालिका में लिखो। नाम वाले शब्द, ठीक है, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द ये सब लिख देना है। फिर तुम्हारी शरारत, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, मतलब कि शरारत लिखनी है, जैसे कि आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरे घर में कोई आया, मैंने चेयर हटा दी और वो अचानक से गिर गया, ठीक है, ये एक शरारत हुई, मेरे साथ एक हुआ है एक बार, ठीक है। फिर तुम्हें चाँद पर क्या दिखाई देता है? बनाओ। तो चाँद पे हमें बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, उसी की कहानी है। फिर है सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए? तो सूरज और चाँद ऊपर क्यों गए, या आइए आपको बताते हैं। तो हमारी जो ये कहानी है आगे की, वो ये है, एक छोटी सी कहानी दी गई है। चाँद और जो सूरज है, मतलब हमारे सूरज दादा और चंदा मामा जो हैं, वो आखिर ऊपर क्यों चले गए, ये कहानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत समय पहले सूरज और चाँद ज़मीन पर रहते थे। जो सूरज दादा और चंदा मामा थे वो कहाँ रहते थे? ज़मीन पे ही रहते थे, हमारी धरती मैया पे ही रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था। तो पानी जो था उनका प्यारा दोस्त था। किसका? सूरज और चंदा मामा के। वे अक्सर मिलने आते थे। तो पानी से, देखो ये सूरज दादा और चंदा मामा पानी से मिलने आए हैं, देखो इधर, ये सूरज दादा और चंदा मामा है, पानी से मिलने आए हैं, ठीक है। लेकिन पानी कभी कभी उनके घर नहीं जाता था, पानी जो था उनके घर नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते हो? पानी ने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे और उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज ने कहा, मैं बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। सूरज ने क्या कहा? मैं बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया। सूरज में एक बहुत बड़ा नया घर बनवा लिया, ठीक है। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया, पानी को बुलाया अपने घर में। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। मतलब जो पानी जो था अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ सूरज के घर गया। सूरज ने सन के पास गया, ठीक है। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आऊं? सूरज ने कहा, हाँ आ जाओ। सूरज ने कहा, हाँ आ जाओ। पानी अंदर आया
और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। जैसे ही पानी घर के अंदर गया सूरज के, तो सूरज का घर तो बहुत पानी भर गया वहाँ। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुँच गया, मतलब पूरा सिर तक पानी पहुँच गया। फिर मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। सूरज के घर में फिश, ऑक्टोपस और शार्क, डॉल्फिन सब जो थे इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। कहाँ बैठना पड़ा? पानी पूरा भर गया। फिर चंदा मामा और जो सूरज थे अपने घर की छत पे चले गए। फिर क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर में पानी जो था छत पे भी आ गया। अब पानी जो था छत पे भी आ गया। अब सूरज और चांद क्या करते भाई? जब पानी छत पे आ गए तो सूरज और चंदा मामा क्या करते? कहाँ बैठते? वे भागकर आसमान पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? आसमान में पहुँच गए। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तभी तो आसमान में रहता है चंदा मामा और सूरज दादा। हाँ, इसीलिए वो आसमान में रहने लगे। इस तरीके से ये हमारी स्टोरी भी ख़त्म होती है। तो आपको बता दें, जो हमारा जोजस किड्स मस्ती जो चैनल है वो किस तरीके का चैनल है, जिसमें बच्चों के लिए क्रिएटिव चीज़ें हैं, बच्चों को ड्राइंग सिखाना, बच्चों को पढ़ाना, उनके एनिमल्स के बारे में बताना, कैसे उनको पहचान कराई जाए, ये सब वीडियोज़ हैं। और हमारी जोजस क्राफ्ट चैनल है, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी वाला, उसमें आप घर में कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो घर ही बैठे, और बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप देखना चाहते हैं, अपने घर में किसी को दिखाना चाहते हो, तो ज़रूर दिखाइए और बनाइए। और जो हमारा जोजस क्राफ्ट वाला चैनल है, इसमें ये सब चीज़ें, आप घर की बेकार चीज़ों से आप कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे चारों चैनल को, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस स्टडी, चारों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको बता दें, हमारे चैनल्स पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको से मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।